सुबह के 10 बज गए हैं। देखिए सर्वे का सबसे बड़े सर्वे की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आज दूसरा दिन है। अब तक की बड़ी बातें क्या रही हैं जल्दी से वो आपको बता दें। सर्वे के दूसरे दिन अब तक क्या क्या हुआ, देखिए बड़ी बातें। ज्ञानवापी में दूसरे दिन का सर्वे लगातार जारी है और आज सर्वे में पत्थर पर सफेद रंग की पुताई मिली है। ये कहा जा रहा है कि सफेद रंग की पुताई मिली है जो बहुत संदेश देती है, संकेत देती है। दीवारों पर भी पुताई की जानकारी मिली है। परिसर में हाल ही में लाई गई मिट्टी मिलने का शक है और साक्ष्य मिटाने के प्रयास की भी आशंका है। जो टीम अंदर है वो टीम अब पड़ताल कर रही है कि जो चीजें वहां पर मिल रही हैं उसके संकेत क्या हो सकते हैं। बड़ी जानकारी देखें, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का दूसरा दिन आज है और अब तक की ये बड़ी बातें आपके सामने। अब सर्वे से जुड़ी हुई आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। दूसरे दिन सर्वे का काम लगातार जारी है, वहीं सख्त सुरक्षा व्यवस्था वहां पर दिखाई दे रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी, पीएसी के जवान और सीआरपीएफ के कमांडो तैनात हैं। और आज काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। रविवार का दिन है, संडे है और इसीलिए भी ये बेतहाशा भीड़ है दर्शन के लिए। ये कहा जा रहा है, 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। सुबह 8:13 से सर्वे की शुरुआत यहां पर हुई। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का दूसरा दिन है। सर्वे की टीम भीतर मौजूद है और सर्वे को लेकर यहाँ पर कड़ा पहरा है और बाहर आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की। और चलिए मौके से हर एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हर एक हिस्से की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो अपडेट है अंदर से बाहर से वो हर एक अपडेट से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथी वरिष्ठ पांडे ब्यूरो चीफ वो लगातार बने हुए ज्ञानवापी के बाहर से हैं और नीतीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वो भी हर एक हिस्से की जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ अपडेट वहां पर लगातार हो रहा है, क्या कुछ चीजें बदल रही हैं। सबसे पहले वीरेश जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। और वीरेश जी, अंदर किस तरीके से साक्ष्य मिल रहे हैं, क्या चीजें मिल रही हैं और बाहर किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, वो जरा बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं वीरेश जी। देखिए, अंदर की खबर आपने पूछा तो अंदर बैठ के बहुत आसमान में सूरज तप रहा है, 45 डिग्री का सेल्सियस है और ये पंखा चल रहा है। तो दीपा जी अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ बैठ के अंदर की खबर अंदर से बता देते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन है और मोहम्मद मोइन के पास एक अंदर की खबर है, वो तालाब की खबर है, वो कुएं की खबर है। और ध्यान से सुनिएगा दीपा जी, वो तालाब की, रहस्यमयी तालाब की जो खबर है, मोहम्मद मोइन किस तरीके से बता। देखिए, आपको बता दें कि जो सर्वे चल रहा था उसमें एक बार फिर से व्यवधान पैदा हो गया और आज कई बार ऐसा हुआ है जब सर्वे के दौरान सर्वे बाधित हुआ है, व्यवधान पैदा हुआ है। और इस वक्त भी सर्वे जो है वो थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। दोनों पक्ष में थोड़ी तू मैं हो रही है, तकरार हल्के फुल्के अंदाज में हो रही है। और जो तकरार हो रही है, जो मस्जिद का बाहरी हिस्सा है, पहली मंजिल का जो बाहरी हिस्सा है, उसके आंगन में वजू खाना है और वजू खाने के चारों तरफ एक तालाब है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद वो 30 बाई 30 फीट के आकार का तालाब होगा और तकरीबन 4 से 5 फीट गहरा है। उसमें मछलियां भी हैं और बड़ी बड़ी मछलियां हैं। मछलियां उछलती रहती हैं, अटखेलियां करती रहती हैं। तो जो वादी पक्ष है यानी जो हिंदू पक्ष है, उसकी ये मांग है कि जो तालाब है वजू खाने के चारों तरफ उसका पानी हटवाया जाए और नीचे की तरफ जो पत्थर है उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाए। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का कहना है कि ये वजू करने के लिए इस तालाब में पानी रहता है, इसके साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसका पानी कतई नहीं हटाया जाएगा। बहरहाल दोनों पक्ष जो है कोर्ट कमिश्नर के सामने अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। अब कोर्ट कमिश्नर को इस बारे में फैसला लेना है कि तालाब को खाली कराया जाएगा, उसका पानी खाली कराया जाएगा या नहीं खाली कराया जाएगा। तालाब को सुखाने की कोशिश की जाएगी और तालाब के नीचे के जो पत्थर लगे हैं या जो जमीन होगी या जो मिट्टी जमा होगी, क्या उसकी वीडियोग्राफी होगी या नहीं होगी, इस बारे में कोर्ट कमिश्नर को फैसला लेना है। आप कह रहे थे कि तालाब में मछलियां हैं और मछलियां इस्लामिक रीति रिवाज के लिहाज से बहुत ज़रूरी होती हैं, उसे बड़ा पाक माना जाता है जिस पानी में मछलियां होती हैं। इसी वजह से ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब में वो मछलियां हैं।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देखिए अकेले मछलियां ही नहीं, किसी भी पानी में जो जीव जंतु होते हैं तो माना जाता है कि उसमें ऑक्सीजन होता है, उसमें फ्लो होता है और इस वजह से उस पानी को पाक माना जाता है। नमाज अदा करने से पहले उस पानी से वजू किया जाता है और वजू करने के बाद ही नमाज अदा की जाती है। हम उस पॉइंट पर आ पहुंचे जहां से शायद हम उस जगह की, जिस तालाब का जिक्र कर रहे हैं, शायद हम वहां की तस्वीर दिखा सके। कैमरा सहयोगी हमारे कोशिश कर लें, अगर हम कामयाब हो पाते हैं तो शायद हम उस तालाब की तस्वीर दिखा सके। एक बार फिर से जो एबीपी गंगा के दर्शक नए तौर पर जुड़े हैं उनको बता दें कि सर्वे में एक बार फिर से व्यवधान पैदा हुआ है, थोड़ी सी रुकावट पैदा हुई है। सर्वे कुछ देर से, कुछ 4-5 मिनट से रुका हुआ है और जो मस्जिद की पहली मंजिल है जहां नमाज अदा की जा रही है, उसके आंगन में वजू खाना है। वजू खाने के चारों तरफ लगभग 30 बाई 30 फीट का एक तालाब है। तालाब 4 से 5 फीट गहरा है। उसमें मछलियां हैं जो अटखेलियां करती रहती हैं। जो वादी पक्ष है उसका ये कहना है कि यहाँ से इस तालाब को सुखा दिया जाए, खाली करा दिया जाए, पानी बाहर गिरा दिया जाए और नीचे जो उस मछलियां कहाँ जाएंगी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है कि मछलियां कहाँ जाएंगी, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ 2 बड़ी-बड़ी टंकियां भी रखी हुई हैं। सिंटेक्स की टंकियां हैं, 2 बड़ी-बड़ी टंकियां हैं। एक अगर मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता आप अंदर नहीं गए होते ज्ञानवापी मस्जिद में और हमारे संपादक श्री रोहित सावल जी ने आपको प्रयागराज से बुलाकर और ज्ञानवापी के अंदर नहीं भेजा होता तो फिर कैसे दर्शक इतना जान पाते? किसी भी चैनल पर एबीपी गंगा के अलावा ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें कहीं नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, मैं देखिए जब शुक्रवार की नमाज हुई थी, जुमे की नमाज, मैं उस नमाज को वहां अदा करने गया था। कल भी मैंने जो सर्वे के बाद सबसे पहले नमाज हुई थी, जोहर की नमाज, जिसे दोपहर की नमाज कहा जाता है, वो भी मैंने वहीं पढ़ी थी। तो मैंने जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो एक अकीदतमंद की तरह दाखिल हुआ था, लेकिन चूंकि पत्रकार हूँ इसलिए चारों तरफ निगाह गड़ाए रहता हूँ। टोपी भी रखी थी? जी बिल्कुल भी रखे। जी बिल्कुल, मेरे पास आइए दर्शकों को, मेरे कैमरा पर्सन है वो टोपी दिखाएंगे और अगर आज भी मौका मिला तो आज भी दोपहर की नमाज, जो जोहर की नमाज है, वो मैं इसी टोपी को लगा करके जो है वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जाऊँगा और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आज भी इसी तरह से टोपी लगा करके हम वहाँ मस्जिद में दाखिल हों और मस्जिद में वहाँ पर जोहर की नमाज, जो कि सर्वे खत्म होने के बाद होगी, वहाँ की नमाज को हम अदा करेंगे और एक बार फिर से देखने की भी कोशिश करेंगे। हमारे मन में भी एक उत्सुकता है, पूरे देश को उत्सुकता है, आपके अंदर भी उत्सुकता होगी कि क्या कुछ चल रहा होगा। तो बहुत धन्यवाद देता हूं अपने संपादक श्री रोहित सावल जी का, जो प्रयागराज से आपको बुलाए और जो एक्सक्लूसिव जानकारी आप दे रहे हैं। मेरे भी शब्द कहीं कहीं खत्म हो जा रहे हैं। भाई ज्ञानवापी मस्जिद में मैं गया नहीं, मैं बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में पंडित जी वीरेश पांडे गया हूं, तो मैं तो जान नहीं सकता उतनी बातें। मैं तो पिछली बार जब लोकार्पण हुआ था तब आपके साथ ही मैं गया था, आपने ही मुझे बाबा विश्वनाथ के धाम में माथा टेकने का मौका दिया था, प्रसाद भी दिलवाया था और बहुत वीआईपी व्यवस्था के साथ ले गए थे। तो मैं तो हर धार्मिक स्थल पर जाता हूँ, वहाँ माथा टेकता हूँ। राम जन्मभूमि में तो आपने मुझे भेजा था और जब जिस दिन शिलान्यास खत्म हुआ था तो हम बाकायदा अपने कैमरे और माइक के साथ गए थे और वहाँ अंदर के हिस्से में हमने, जहाँ पर शिलान्यास हुआ था, जहाँ पर विवादित ढांचा था, हमने कई घंटे तक वहाँ पर रिपोर्टिंग भी की थी और देश भर के मीडिया के लोग गए थे। मैं सबसे आखिरी शख्स था जो अंदर से जबरदस्ती बाहर किया गया था। लेकिन ये तो आपके लिए फायदे की विषय है कि आप राम मंदिर में भी चले जाते हैं, बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन कर लेते हैं। वीरेश पांडे जी को ज्ञानवापी में जाने की छूट नहीं है, इसलिए तो प्रयागराज से बुलाया है हमारे संपादक जी ने आपको। जी बिल्कुल, संपादक जी का मैं भी जो है ऑन स्क्रीन विशेष धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे ऐसी जगह पर उन्होंने नमाज पढ़ने का मौका दिया और अगर उन्होंने ना भेजा होता तो शायद मेरे पास भी इतनी जानकारी ना होती। मैं भी इलाहाबाद में बैठकर आपकी आंखों से, आपके शब्दों के जरिए यहाँ के माहौल को समझने की कोशिश करता कि यहाँ आखिर क्या कुछ चल रहा है। या पहली बार ज्ञानवापी गए थे कि इसके पहले भी? नहीं, मुझे पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद जाने का मौका मिला। आमतौर पर जब जुमे का वक्त होता है तो मैं जहां भी होता हूं ऑफिस से इजाजत लेकर। आप मोहम्मद मोइन, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ज्ञानवापी मस्जिद, अयोध्या के बाद काशी, काशी मथुरा, ये जब सुनते होंगे तो एज एक नमाजी, एज एक बीइंग ए मुस्लिम लगता होगा ना कि एक बार ज्ञानवापी मस्जिद में मैं भी नमाज अदा करूं। जी बिल्कुल, मेरे मन में भी इस बात का इंतजार था और मैं समझना चाहता था कि आखिर क्या है, कौन सी ऐसी जगह है जहां दोनों धर्मों के लोग मिलते हैं। कहा यह जाता था कि एक ही परिसर में दोनों धार्मिक स्थल मौजूद हैं, तो बाहर से ज्ञानवापी मस्जिद तो मुझे देखने का मौका मिला था, लेकिन अंदर जाने का मौका मुझे आपकी वजह से, अपने संपादक रोहित सावल की वजह से पहली बार जाने को मिला और तब मैं विवाद की असली वजह को समझ पाया कि आखिर किस बात को लेकर विवाद होता है। और ये विवाद अब जो सर्वे हो रहा है, किस तरीके से सर्वे, जो अंदर से खबरें छनकर आती, जो आप मुझे क्लू देते हैं तो मैं उसको डिफाइन करके बता देता हूँ कि यहाँ इस
हिस्से में इस जगह पर ये चीज़ है और इस बात को लेकर आपत्ति की जा रही होगी और इस वजह से सर्वे रुका होगा, कहाँ पर रुका होगा, क्या होगा, इसलिए जो थोड़ा व्याख्या के साथ मैं बता देता हूँ। तो खबर आप ब्रेक करते हैं और उसको व्याख्या के साथ जो है एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बता दे पा रहा हूँ। ये अब उतार लिया जाए। जी जी बिल्कुल, अब उतार लिया जाए, क्योंकि ये आपने कहा था ये एक सिंबॉलिक तौर पर लगा ली थी मैंने। नमाज का वक्त नहीं है, अभी तो हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। काम भी धर्म है हमारा, जो है जैसे कहा भी गया है कि कर्म ही धर्म है, तो पहले कर्म कर लिया जाए। धर्म जो है जब उसका वक्त होगा तब धर्म को भी अपना लिया जाएगा। 1 बजे धर्म 1 बजे, 1:15 बजे जो है वो जोहर की ठीक 1 बजे जो है वो जोहर की अजान होगी और ठीक 25-26 मिनट के बाद नमाज होगी। 1:26 मिनट 25-26 मिनट के आसपास नमाज होगी। अगर उस वक्त खाली रहा, बिल्कुल कोशिश भी पूरी रहेगी कि टाइम निकाला जाए। आपसे इजाज़त मांग लूँगा, अपने संपादक जी से मांग लूँगा और आधे घंटे के लिए जा करके वहाँ आज फिर से नमाज अदा करूँगा। जी दीपा, आपने देखा और सुना भी।